बंगाल मांग रहा है तो योगी मॉडल मांग रहा है। योगी जैसा बुलडोजर बाबा आए जो इनको सबक सिखाए और आने वाले टाइम पे ऐसा इस बंगाल को सुरक्षित बनाए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और जब तक तुम्हें तोड़ा नहीं जाएगा ना, जब तक तुम्हारा पिछवाड़ा लाल नहीं होगा ना, जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगी। आप किसके लिए क्या कर रहे हो, किसके लिए? अरे आपको तो चाहिए कि जहां ऐसे कांड हो रहे हैं उन जगहों पे आप राष्ट्रपति शासन तुरंत लगवा दीजिए। आपको भी क्या सोचने और समझने के लिए महीना और साल लगते हैं? उतने महीने और साल में तो हिंदू निकल जाएगा हाथ से ही। योगी जैसा राज अगर नहीं हुआ तो बंगाल जैसा हाल सारे पूरे भारत के अंदर होगा और हो रहा है। ये तो शुरुआत है। बंगाल तो पीठ पीछे से गद्दारी से वार करने से क्या फायदा है? आओ तुम आमने सामने होकर के करो बात, जो भी बात करनी है। योगी जी की मांग क्यों कर रहे हैं बंगाली लोग हमारे भाई? क्योंकि उनको चाहिए कोई सॉलिड नेता चाहिए जो हमारे बंगाल को एक ऐसी जगह ले जाए जैसे कि आसाम और क्या नाम है हमारा उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी जगह जा रहा है, वहाँ गुंडागर्दी मुक्त हो रहा है। क्योंकि वो भी लोग चाहते हैं कि यहाँ कोई ऐसा लागू कानून करे, योगी जैसा बुलडोजर बाबा आए जो इनको सबक सिखाए और आने वाले टाइम पे ऐसा इस बंगाल को सुरक्षित बनाए कि जो पत्थरबाजी होती है और जो नवमी पे पूजा पे, ये दुर्गा पूजा पे, ऐसी कोई बात ना हो। इसीलिए आज बंगाल मांग रहा है तो योगी मॉडल मांग रहा है। इसलिए क्योंकि वहां की ये ममता जो अभी आई थी, ये इस तरह की वहां कोई कानून कार्रवाई नहीं करेगी, तमाम हिंदुओं को कटवाने में जुटी हुई है। लेकिन ममता दीदी कह रही हैं कि योगी जो हैं वो सबसे बड़े भोगी हैं। योगी जो हैं वो जो कर जाएंगे ना, वो तुम्हारी 7 पीढ़ियां तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक सनातनी योगी हैं, वो मठ के राजा योगी हैं। और याद रखना, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, बजरंग बली का आशीर्वाद है, और योगी जिस दिन बंगाल में कदम रख दिए ना, तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाएगा ममता दीदी। तो मतलब चाहते हैं कि योगी जी बंगाल का एक दौरा करके आए? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा रिक्वेस्ट है, और 1000 बार नहीं, अगर आपको बंगाल के लोग बुला रहे हैं तो पूरी सुरक्षा से और पूरी हर एक से मजबूत होकर बंगाल में चाहे 15 मिनट के लिए जाइए, पर बंगाल में कदम जरूर रखिए। माँ काली का वास है बंगाल में। आप क्या कहेंगे मैम? बंगाल में योगी जी की मांग कर रहे हैं लोग, कह रहे कि जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो योगी जैसा एक व्यक्ति पश्चिम बंगाल को चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे हिंदू जो है वहाँ से पलायन कर गए हैं, रातों रात उनको घर खाली करना पड़ा। उनको वही हाल हुआ जो कश्मीर में कुछ अर्से पहले हुआ था कि वहाँ से तुम लोग यहाँ से चले जाओ, कश्मीरी पंडितों छोड़ दो कश्मीर को, और यहाँ अपनी बहन बेटियाँ यहीं पे छोड़ करके जाओ। तो सेम कंडीशन वहाँ पर भी हो रही है। ये अप्लाई, वही चीज़ अप्लाई उस जगह पे भी हो रही है। अब ये नहीं पता है कि ये सब किराए के मंगाए हुए टट्टू है। ये वहाँ के शायद हिंदू मुस्लिम वो दंगे फसाद नहीं कर रहे होंगे, जो बाहर के आए हुए लोग जो यहाँ घुसपैठ करके हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, ये इस समय पर वही लोग दंगे फसाद कर रहे हैं, जिसमें कि जो है उनके मुस्लिम के नाम से बाकी के यहाँ पर भारत में रहने वाले जो है हिंदुस्तानी, वो भी जो है टारगेट में आ रहे हैं। योगी जी का एक बयान आया था पश्चिम बंगाल को लेकर कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो क्या सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि बहुतों को जब प्यार से समझाओ, प्यार की भाषा बताओ, समझाओ ना, तो इनके प्यार की भाषा नहीं समझ में आती है। इनको वही वाली भाषा समझ में आती। कहावत कही गई है ना कि साम दाम दंड भेद नीति अपनानी चाहिए। अगर साम से नहीं है तो दाम से, अगर दाम से भी नहीं मानते तो फिर दंड से, है ना, और दंड से नहीं फिर भेद वाली नीति। तो अब ये भेद वाली नीति चल रही है, क्योंकि ये दंड से भी नहीं मानने, बुलडोजर भी चला, इनके मकान भी टूटे, लेकिन इनको किसी के पल्ले सर में जो है ना वो जू नहीं रहेंगी। तो जब जू नहीं रहेंगी तो फिर आ जाओ, फिर तुम उस हिसाब से अब भेद वाली नीति में आ जाओ ना। फिर भेद वाली नीति में क्यों तुम लोग को बुरा लगता है? अगर बोला जाता है तो उनको तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए। जो बहुत अरसे पहले से जिनके परदादा और परदादा के भी परदादा यहाँ रह रहे थे, उनको तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो भी, उनको भी मैं कहूँगी ऐसे दोगले हैं मुस्लिम कि जो लोग जो बिना सोचे समझे किसी बात को लेके कहाँ से कहाँ उड़ जाते हो। बात कही जा रही है रोहिंग्या पे, बात कही जा रही है जो बांग्लादेशी घुसपैठिए, बात कही जा रही है और जो बाहर से आए हुए घुसपैठिए यहाँ पर पड़े हुए उनके लिए। लेकिन तुम लोग, तुम्हारी रिश्तेदारी खानदानी होगी, इसलिए यहाँ के हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं वो लड़ने भिड़ने को पहले खड़े हो जाते हैं। तो जब लड़ने भिड़ने को खड़े होते हो तो फिर आ जाओ, फिर बराबर से खुल के खड़े हो ना। पीठ पीछे से गद्दारी से वार करने से क्या फायदा है? आओ तुम आमने सामने होकर के करो बात,
जो भी बात करनी है। इस तरह की बदतमीजियाँ, इस तरह के जो है शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए। हम लोग तो तुम्हारे यहाँ की बहन बेटियों की भी बचावट करते हैं, लेकिन तुम लोग हमारे यहाँ की बहन बेटियों को भी गलत निगाह से देखते हो, गलत सोचते हो, गलत करने की सोचते हो। तो क्या तुम लोगों को हम बख्श देंगे? किसी को नहीं बख्श देंगे। आप क्या कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में योगी जी की डिमांड हो रही है, क्या लगता है ऐसा समय है कि अब योगी जैसा राज पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। लेकिन वो ममता बनर्जी है। हाँ। ममता बनर्जी उफ मुमताज बानो। हाँ। वो ऐसा होने नहीं देगी, वो ऐसा होने ही नहीं देगी, क्योंकि बंगाल के अंदर आदमी अगर खुल के नहीं बोल पाता, बंगाल के अंदर खुल के नहीं बोल पाता, अगर किसी ने यूँ कह दिया ना कि मेरा वोट बीजेपी को जा रहा है, कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, तो सोच लो वो उसकी सामत है, उसका कुछ दिन बाद उसका आएगा। डर और दहशत की राजनीति वहाँ पे हो रही है जनता के साथ। आदमी खुल के नहीं बोल पाता वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर है ना, वहाँ पर इसलिए टीएमसी को मजबूरी में डर के और दहशत करके वोट दिया जाता है। बीजेपी को खुल के वोट नहीं दिया जाता। अगर देता भी है तो क्या नाम है वो तो मतलब लगता है कि योगी जैसा राज हर जगह होना चाहिए। योगी जैसा राज होना चाहिए। अगर योगी जैसा राज अगर नहीं हुआ तो बंगाल जैसा हाल सारे पूरे भारत के अंदर होगा और हो रहा है। ये तो शुरुआत है। बंगाल तो शुरुआत है। अगर क्या नाम है कोशिश तो उन्होंने पूरी है। अगर ये जो वक्त के बहाने, ये उन्होंने पूरे वक्त के बहाने है ना पूरे बंगाल को जलाने की कोशिश की है। एक छोटी सी शुरुआत है। अगर वो क्या नाम है नहीं तो इनकी पूरी भारत को जलाने की कोशिश थी। वो शुक्र है भारत के वक्त के बंगाल के अंदर ये चीज़ थम गई है। जी। अच्छा ये बताइए, योगी जी का एक बयान आपने सुना होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो पश्चिम बंगाल की हिंसा को देखकर योगी जी का ये बयान आया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो बहुत बढ़िया उन्होंने बोला है। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत बढ़िया बोला हूँ। उन्होंने ये भी बोला था जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाओ। और ये सच में है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और जब तक तुम्हें तोड़ा नहीं जाएगा ना, जब तक तुम्हारा पिछवाड़ा लाल नहीं होगा ना, जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगी। इसीलिए बाबा मेरे कहें कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको उन्हीं के भाषा में समझाओ। और इनको जब तक तोड़ाई नहीं होगी तब तक इनको समझ नहीं, क्योंकि इंसान के अंदर डर होना बहुत जरूरी है। जब तक डर नहीं डालोगे ना, जब तक वो डरेगा नहीं। अरे शरेआम ऐसे कत्लेआम ये करते रहेंगे। इनके अंदर डर लाना जरूरी है। जिस तरह का उत्तर प्रदेश में मेरे योगी बाबा का खौफ है कि अगर मैं कोई गलत करूंगा तो मेरे वही वाली बात है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और बाबा की पुलिस वही लेंगड़ा ऑपरेशन, तगड़ा ऑपरेशन करती है। इनके साथ भी बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और वही वाली बात है, वही जो बाबा बोले हैं उस तरह का इनके साथ हरकत और वही चीज होनी भी चाहिए। देखो जी, वहाँ पर सबसे पहले तो इनको चाहिए, पता नहीं क्यों हमारे जो है मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो क्यों चुपचाप सो गए, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है। हिंदुओं ने बढ़ चढ़ करके इस बार वोट उनको किया था कि हिंदू शासन यहाँ पे आएगा। और जो है यहाँ हिंदू शासन बजाय उल्टा ही हो रहा है कि जो है आप तो उनको पढ़ाने के लिए सारा उनका जो फालतू का कब्जा किया हुआ जो ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड के द्वारा है, उसको छुड़वा के आप उन्हीं के बच्चों के लिए जो है स्कूल कॉलेज और आप जो है मदरसे की जगह पर उनको हाई एजुकेशन देना चाह रहे हो, आप मेडिकल कॉलेज खुलवाना चाह रहे हो, आप हॉस्पिटल्स खुलवाना चाह रहे हो उनके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन बहुत अफसोस की बात कहनी पड़ रही मोदी जी कि जो लोग आपके लिए मर मिटे, आप उनके लिए कहीं पर भी एक मिनट के लिए भी नहीं खड़े हुए। आज मुर्शिदाबाद में हिंदू काटा जा रहा, मारा जा रहा है, जगह जगह पे दिल्ली में भी कहीं कहीं पे काटा मारा जा रहा है, और भी जगहों पे मारे और काटा जा रहा है। आप किसके लिए क्या कर रहे हो, किसके लिए? अरे आपको तो चाहिए कि जहां ऐसे कांड हो रहे हैं उन जगहों पे आप राष्ट्रपति शासन तुरंत लगवा दीजिए। आपको भी क्या सोचने और समझने के लिए महीना और साल लगते हैं? उतने महीने और साल में तो हिंदू निकल जाएगा हाथ से ही। अरे जब हिंदू ही नहीं जिंदा रहेगा तो हिंदू राष्ट्र किस बात का रह गया? हिंदू नहीं जिंदा रहेगा तो हिंदू आपको वोट कहाँ से देगा? आप आज जो जीते हैं तो वो हिंदुओं के वोट की वजह से जीते, मुस्लिम के नहीं। मुस्लिम आपसे सिर्फ फ़ायदा लेता रहा। मुस्लिमों ने कहा वो जो है हमको प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकान मिलते हैं वो हम लेंगे, हमको जो है गैस फ्री मिलती हम लेंगे, बिजली पानी सब फ्री है हम लेंगे, बस में सफ़र करना है हम फ्री में सफ़र करेंगे। लेकिन वोट
मोदी जी को नहीं देंगे कहा, और उन लोगों ने यही किया, आपको वोट नहीं दिया। मगर जिन लोगों ने आपको वोट दिया आपने उन्हीं के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ जीरो ही कर दिया उन लोगों के लिए। और अभी जो वक्फ बोर्ड का जो प्रदर्शन हुआ था, क्या नाम है, ममता बनर्जी के खुद जो रिश्तेदार थे वो फंस गए थे, उनकी गाड़ी पे जो चढ़ गए थे, उनकी गाड़ी पे चढ़ गए थे, क्या नाम है, और शंकर भगवान जी का निशान था, शंकर भगवान जी का निशान था, मुसलमानों ने उनके ऊपर क्या नाम है अपमान किया। तो भाई आपका जो प्रदर्शन है वो क्या नाम है वक्फ बोर्ड को लेकर के है, सरकार के खिलाफ है, ना कि हिंदुओं के खिलाफ। तुमने हिंदुओं की दुकानें जलाई, हिंदुओं की बहन बेटी महिलाओं को की इज्जत लूटी, बल्कि ये बोला कि क्या नाम है अगर हम आपके आदमियों को छोड़ देंगे आप अपनी इज्जत दे दो महिलाओं को, ऐसा बोला गया। तो भाई क्या नाम है, तो ये चीज़ें बहुत गलत है। तो आपने सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया, हिंदुओं को टारगेट किया, ये बहुत गलत चीज़ है। और क्या नाम है वहाँ के मुसलमानों ने एक चीज़ और बात कही, वहाँ के पुलिस प्रशासन को, क्या नाम है ममता जो गाड़ी में जो ममता बनर्जी का जो रिश्तेदार था, उन्होंने कहा कि मैं ममता का रिश्तेदार हूँ। तो कहते हैं आप ममता के रिश्तेदार, कहते हैं आप ममता जो है ना, ममता हमसे है, हम ममता से नहीं है, ममता हमसे है, हम ममता से नहीं है। तो ये जो चीज़ें आज के नाम में बहुत चीज़ें आगे जाकर के हिंदुओं को चुकानी पड़ेगी। देखो हिंदुओं को है ना एक बात समझ लेनी चाहिए, ये जो लोग हैं ना, हम संविधान में SC ST OBC जरूर है, लेकिन इस्लाम मजहब मानने वाले मुसलमानों की किताब में हम काफिर हैं, भटके में।